नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शिक्षकों का उत्पीड़न बंद करो। जो सरकार मुकम्मल है, वो सरकार मुकम्मल है। ये नज़ारा जो आपने अभी देखा वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का 22 जून का है। इसे देखकर मन में बड़ा संतोष हुआ कि अब शिक्षक संघ धीरे धीरे अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं। इस तरह का नज़ारा पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में देखने को मिला है, जिससे अब यह संभावना होने लगी है कि शिक्षक अपने अधिकारों के प्रति, अपने हक के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अपने संघर्ष को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि यह संघर्ष अभी भी आवश्यकता से कम है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभी संघर्ष और भी तेज करना होगा, उग्र करना होगा, व्यापक करना होगा। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 22 जून 2026 को पूरे प्रदेश से आए हजारों शिक्षकों ने राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच कर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा थोपा गया टीईटी के अनिवार्यता के विरोध में था। इस उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सुभाष रोड पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारी शिक्षकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आगे बढ़ने से रोके जाने के कारण नाराज शिक्षक ढोल नगाड़ों के साथ बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों ने इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए। उन सभी शिक्षकों को स्थायी रूप से टेट से मुक्ति दिया जाए। शिक्षकों ने राज्य सरकार से यह भी गुहार लगाई कि यदि ऐसा संभव नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध कोई संशोधन करने की मंशा नहीं है तो सभी शिक्षकों के लिए विशेष अनुभव आधारित विभागीय टेट का आयोजन करवाया जाए, जिसमें अनुभव के आधार पर भी शिक्षकों को वेटेज दिया जाए। प्रश्न पत्र, सरल और अनुभव आधारित विशेष परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, जिससे कि किसी भी शिक्षक की नौकरी संकट में ना पड़े, सभी शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो जाए। इस आंदोलन के साथ उन्होंने ओपीएस की भी मांग की, जो शिक्षकों द्वारा काफी लंबे समय से मांगी जा रही थी। इसके लिए आवाज उठाया जा रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सभी शिक्षकों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए दोबारा से लागू किया जाए। इस मुद्दे को भी इस आंदोलन में जोर शोर से उठाया गया। इस आंदोलन में एक और मुद्दे को उठाया गया कि प्रारंभिक शिक्षा में 3 साल की सेवा पूरी कर चुके अध्यापकों को उनके सेवा काल में एक बार गृह जनपद में ट्रांसफर का अधिकार मिले। इसके अलावा शिक्षकों ने राज्य सरकारों से यह भी मांग की कि सभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिले। शिक्षकों को जनगणना, चुनाव या अन्य प्रशासनिक कार्यों से मुक्त रखकर केवल शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी दी जाए। इसके साथ ही उत्तराखंड के शिक्षक नेताओं ने यह चेतावनी दी कि यदि धामी सरकार ने उनकी इन विधिक और प्रशासनिक मांगों पर जल्द ही कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो प्रदेश भर में इस आंदोलन को और अधिक व्यापक और उग्र रूप दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए वैसे यह आंदोलन मजबूरी बन गई है। आज उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। शिक्षकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपना आंदोलन को और भी व्यापक और उग्र बनाना ही होगा, ताकि कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई सत्ता को जगाया जा सके। क्योंकि इस समस्या की चाबी या तो केंद्र सरकार के पास है या फिर न्यायालय के पास। राज्य सरकारों के पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है
जिससे 100% शिक्षकों की नौकरी को बचाया जा सके। राज्य सरकारें टेट या विभागीय टेट आयोजित करके कुछ शिक्षकों की नौकरी तो अवश्य बचा सकती है, लेकिन बचे हुए शिक्षकों का क्या होगा? उनकी नौकरी कैसे सुरक्षित हो पाएगी? इसलिए सभी शिक्षकों की समस्या पूर्णतया समाप्त हो, इसके लिए संघर्ष एकमात्र रास्ता है। चाहे वो संघर्ष प्रशासनिक हो या न्यायिक, चाहे वो आंदोलन या संघर्ष सड़क पर करना पड़े या न्यायालय में। शिक्षकों की आत्मरक्षा के लिए यह संघर्ष अति जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि यह संघर्ष और भी व्यापक और उग्र होगा, देशव्यापी स्तर पर होगा, हर राज्यों में होगा। इसके अलावा देश की राजधानी में बड़े स्तर पर भी होने की संभावना है। जब तक अपने आंदोलन को शिक्षक इस स्तर तक नहीं ले जाएंगे, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। आगे क्या प्रोग्रेस होता है, मेरे पास जो भी न्यूज या समाचार किसी माध्यम से आएगा, मैं उसे आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने हक की रक्षा के लिए अब शिक्षक कमर कस लिए हैं। अब मैदान में आर और पार की लड़ाई होनी तय है, और जब जिद का लेवल इस स्तर तक होता है तो सफलता पूरी अवश्य होती है। सरकार झुकने के लिए विवश हो सकती है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।